चलिए, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास सदन में आज लगातार 5वीं बार आम बजट पेश करेंगे। करीब 87,000 करोड़ रुपए का यह बजट पेश होना है और संभावना है कि चुनावी साल को देखते हुए इस बार लोक लुभावन बजट पेश किए जाने की उम्मीद है। लाभुकों को सीधा फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं पर जोर रहेगा। किसानों को आशीर्वाद योजना के तहत 5,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से रकम देने का प्रावधान बजट में किया गया और इस बार चाइल्ड बजट यानी कि बाल बजट भी पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें विभिन्न विभागों की तरफ से बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को मिलाकर दिखाया जा सकता है। इससे पहले सोमवार को सदन में आर्थिक सर्वे पेश किया गया, जिसमें झारखंड की मजबूत आर्थिक सेहत की तस्वीर भी दिखाई और साथ ही पिछले साल विकास दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 0.1% ज्यादा है और साथ ही सुखाड़ के बावजूद अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत भी दिख रहे हैं। चलिए रांची चलते हैं, जहां हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दीन दयाल वर्णवाल हैं और कांग्रेस प्रवक्ता हैं आलोक दुबे। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दीन दयाल जी, सबसे पहले ये बताइए, जो विपक्ष कह रहा है उसी बात को हम सबसे पहले सवाल के तौर पर लेते हैं। उनका कहना है कि पहले की राशि खर्च नहीं कर पाते, नया बजट लेकर सामने आ जाते हैं, तो पहले खर्च का विवरण दे दीजिए कि 52%, 57% से आगे कब तक बढ़ेगा, कितने दूर तक ये खर्च बढ़ेगा, उसके बाद नया कुछ लाएं तो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले मैं विपक्ष के सभी तमाम जनों को बताना चाहता हूं कि यह बजट एक आईना होता है सरकार का और सरकार का इस आईना में यह कि किस मद्दे में कहां कितना खर्च किया जाए इसकी एक व्यवस्था बनाई जाती है। आप देखेंगे कि 52% जरूर ओवरऑल है, लेकिन आप देखेंगे कि पथ निर्माण में हमने 74% खर्च किया, चूंकि पथ निर्माण की सबसे ज्यादा आवश्यकता इस झारखंड को थी। झारखंड में पूरे कार्यकाल में, अगर समझिए 18 साल के कार्यकाल में, इस 4 वर्ष के पहले चूंकि अस्थिर सरकार रही है, जिसके कारण यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा था, तो हमने 74% सबसे ज्यादा खर्च किए पथ निर्माण में। दूसरा आप आ जाइए आरईओ में, जो छोटे छोटे निर्माण है, उस निर्माण में हमने 73% खर्च किए। तो जहां जो आवश्यकता पड़ती है वह आवश्यकता के अनुसार सरकार खर्च कर रही है और सरकार ने यह तय किया है कि इस झारखंड को बेहतर बनाने के लिए, इस झारखंड को पर्यटक बनाने के लिए, दो डेटा आपने दिया, पथ निर्माण में 74% खर्च किया, जहां जो छोटे स्तर पर जो निर्माण होते हैं उसमें 73 का दे दिया। कहां कहां दब के रह गए, कहां कहां आंकड़ों को छू नहीं पाए, जरा उसकी लिस्ट हमें बताइए। नहीं, बहुत सारे ऐसे खर्च बनते हैं, बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जिस खर्चों को जरूरत, जहां जरूरत, मैंने पहले भी कहा, बजट आप घर का भी बनाते हैं भाई साहब, तो ऐसा ही है कि भाई बिजली में इतना खर्चे करने हैं, कपड़े में इतना खर्च करने हैं, लेकिन बैलेंस बजट हो तो ज्यादा बेहतर है ना। आप खर्चे बनाते हैं, घर का खर्चा हो, कहीं ज्यादा खर्च नहीं कर देते पड़ती है, ठीक है, कहीं ज्यादा खर्च नहीं कर देते। हमारा ये कहना है कि 2 चीजों को आपने गिनाया, हम उस लिस्ट में बाकी के 5 से लेकर 6 चीजों को और जानना चाह रहे हैं कि उन 6 जगहों पर कितना खर्च हुआ, क्या उसका विवरण है आपके पास? नहीं, और भी है, देखिए, गृह और आपदा प्रबंधन में हमने 84% खर्च किए। ऐसी आवश्यकता नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जहां जब जैसी जरूरत पड़ती है उस तरह से सरकार खर्च करती है। अनावश्यक कांग्रेस की तरह और जेएमएम की सरकार की तरह अनावश्यक जितना बजट आया, हम सब सेगमेंट अलग से चलाएंगे, ये दिखाएं कि हमने बजट को सारा खर्चा कर दिया। आरोप लगाने वाला सेगमेंट अलग से चलाएंगे, उसके लिए अलग से 1 घंटा भारतीय जनता पार्टी ठीक है, रात के 8 बजे उस पर डिस्कशन हो जाना है, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा ये कहना है कि उस लिस्ट को भी तो सामने रखिएगा ना, ठीक है, जहां जरूरत थी आपने लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष जो सम टोटल 52 कह रहा है, 52 का रहस्य कब खोलिएगा? खोलिए अभी। हेलो दीनदयाल जी। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं, आप कहिए। हाँ, आप ही से सवाल है कि विपक्ष का जो कहना है, विपक्ष जो हर तरफ ये कह रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जहां जो जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा, देखिए मैंने पहले भी कहा, सबसे ज्यादा झारखंड को आवश्यकता थी पथ की निर्माण की,
उसमें सरकार ने 74% खर्चा किया है। छोटे निर्माण में आरयू में 73% खर्चा किया है। गृह और आपदा प्रबंधन में से 84% 84% खर्च की गई है। ग्रामीण विकास में 52% खर्चा किया गया है। और अभी भाई साहब 3 महीने बाकी हैं, यह दिसंबर तक का आंकड़ा है। और दिसंबर के बाद ये जो खर्चे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां जो कहां तक पहुंच जाएंगे पड़ेगी, इस सोचिए सुखाड़ जैसे मौसम के बाद भी सरकार ने बहुत साहसी कदम उठाया है और बहुत बेहतर झारखंड के लिए एक औद्योगिक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है। चलिए ठीक है, नौजवानों ठीक है, आलोक दुबे जी से, आलोक दुबे जी से भी सुन लेते हैं। झारखंड के आलोक दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस, अब उनकी बारी है। दीनदयाल जी जरा सुनिएगा, आलोक दुबे जी कहेंगे कुछ। आलोक दुबे जी, ये जो विवरण पेश किए जा रहे हैं, ये आंकड़े कहा जा रहा है कि जहां जरूरत थी वहां खर्च किए गए हैं। ये लिस्ट अभी नहीं बताई जा रही है कि जहां क्या जो फील्ड तय किए गए थे कि हम यहां इतना खर्च करेंगे, क्या सभी महत्वपूर्ण नहीं थे? उसमें प्रायोरिटी ढूंढी जाने लगी, अच्छी बात है, चलिए ढूंढ लीजिए। लेकिन क्या वो फील्ड छूट गए जिन्हें नहीं छूटना चाहिए था? देखिए, आर्थिक सर्वे सरकार ने पेश किया है और सबको पता है कि बजट जो है वो आईना और कंघी होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि इनको पता होना चाहिए कि इन्होंने जनवरी में बजट लाने का प्रावधान सुनिश्चित किया जो मार्च में हुआ करता था। यानी बजट के जो आपने पेश किया था उसके 1 वर्ष पूरे हो गए और वो पूरे होने के दौरान आपने प्रावधान किया था 46,500 करोड़ रुपए। आपने खर्च कर पाए 20,482 करोड़ रुपए। इसका मतलब 44% राशि मात्र आप दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में खर्च कर पाए। यानी जनवरी में जो आपके बजट लाने का उद्देश्य था उसका लाभ राज्य की जनता को नहीं मिल पाया। बजट के 3 प्रमुख बिंदु होते हैं जिस पर राज्य विश्लेषण करती है, मूल्यांकन करती है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो विकास की गति आर्थिक सर्वे ने पेश किया है वो सकल राज्य घरेलू उत्पादन के माध्यम से विकास की गति कम हुई है। 2011 से जो इन्होंने रिपोर्ट दी है पिछले साल तक का, उसमें 6.7% इन्होंने रखा था विकास की गति और 7 वर्षों में इस वर्ष 6.8% रखा है। इसका मतलब है इनके रिपोर्ट के मुताबिक ही विकास की गति धीमी हुई है। दूसरा जो आर्थिक सर्वे आया है वो गरीबी दर का है। गरीबी दर में अगर आप देखें तो 2011 से जो इन्होंने रिपोर्ट पेश किया है उसमें 31% की वृद्धि दिखाई गई थी। इस साल 32% की वृद्धि दिखाई। इसका मतलब ये होता है कि प्रति व्यक्ति आय 4.5% आय की वृद्धि में कमी हुई है। किसानों के लोन में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ मानक तय किए थे। यहां 17% से घट करके कृषि लोन 15% हो गया। आरबीआई का कहना है कि कुल लोन का 18% ऋण हर स्थिति में होना चाहिए था, जिस मानक आपने पूरा नहीं किया। किसानों को राहत देने में आप नाकाम हो गए। और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश जो आई है उसमें ऋण और सकल घरेलू राज्य उत्पाद की तुलना जो की गई है उसमें आपको 30% आपने दिखाया है आर्थिक सर्वे में ऋण, जो कि 25% होना चाहिए। यानी वित्त आयोग की भी सिफारिशों की अनुशंसा को आप पूरा नहीं कर पाए। गरीबी दूर करने के मामले में जो आपने आंकड़े पेश किए हैं, झारखंड के 3 जिले साहेबगंज, पाकुड़ और पश्चिमी सिंहभूम 66% से ज्यादा गरीबी रेखा के ऊपर हैं। और जो एडवांस जिले हैं रांची, रामगढ़, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, ये 34% से ज्यादा गरीबी रेखा के ऊपर हैं। नीति आयोग, आरबीआई, वित्त आयोग तीनों की सिफारिशों पर आप खरे नहीं उतरते हैं। और जो जनवरी में इस राज्य की जनता को आपने पिछले वर्ष बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मार्च में जब हम बजट लाते थे तो उससे नुकसान होती थी, हम खर्च नहीं कर पाते थे।
आप अब आप बात बनाने के लिए आप पथ ठीक है आलोक दुबे जी, जनता ये के पूरी लिस्ट हमने सुन मूलभूत ली समस्या और आशा करते हैं कि दीनदयाल वर्णवाल जी ने भी सुना होगा। एक छोटे से, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने जो कहा उससे सवाल फिर से उपज जाते हैं। वो सवाल सीधे दीनदयाल वर्णवाल जी के खेमे में आते हैं, उसका जवाब भी हम लेंगे दीनदयाल जी से। दीनदयाल जी, ब्रेक से पहले आलोक दुबे ने कई विसंगतियों को सामने रखा, कोई जवाब है इसका? नहीं, मुझे तो सबसे पहले ये हंसी आती है, इन्होंने कहा 1 साल हो गया, जनवरी से जोड़ रहे हैं। इनको अगर ये पता भी नहीं है कि बजट अप्रैल से मार्च तक चलता है भाई साहब, जनवरी से जनवरी नहीं चलता है, तो एक तो इनको जानकारी कम है बजट के बारे में। हो सकता है हर एक व्यक्ति को हर एक नहीं, उन्होंने जो कहा उसे हम नहीं, ठीक है, उन्होंने जो कहा, चलिए वापस उस नहीं, ठीक है, आपने इसे कोट किया ना दीनदयाल जी, आपने इसे कोट किया है कि उन्होंने उनको जानकारी नहीं है। आलोक दुबे जी से जान लेते हैं उनकी जानकारी कितनी है। आलोक दुबे जी, आपने जो कहा उसे फिर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या कहा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष जो बजट मार्च अप्रैल में आया करता था, इनको इतनी जानकारी होनी चाहिए। बड़े भाई हैं हमारे, आज फिर जो आप जनवरी में बजट पेश कर रहे हैं, ये बजट पहले मार्च अप्रैल में पेश हुआ करता था, ये जनवरी में आप ही ने शुरू किया है। इसको आपको जानकारी नहीं है, जानकारी हासिल कर लीजिए। आप ही के यहां से ये बजट पेश हो रहे हैं और जनवरी में बजट पेश होने का जो लाभ आप राज्य की जनता को देने का वादा किया था, वहां पर आप पूरी तरह से फेल हुए हैं। इस टेन्योर को 1 साल, बिल्कुल, इस टेन्योर को आलोक दुबे कह रहे हैं कि 1 साल का टेन्योर है। हाँ दीनदयाल जी बोलिए। 1 साल पूरा हो गया है। बिल्कुल। नहीं, देखिए, पहला बात तो बजट जो मार्च में आती थी, निश्चित तौर पे उसको बेहतर करने के लिए सरकार ने जनवरी में लाया। अब आप बताइए, लेकिन इन्होंने यह जो कहा कि जनवरी से जनवरी 1 साल हो गया है, पहले मैं बताना चाहता हूं कि जनवरी में बजट आए या मार्च में बजट आए, मार्च का बजट का जो आवंटन है वो अप्रैल से ही शुरू होना है। अप्रैल से दिसंबर तक का यह बजट है और ये खर्चे भी अप्रैल से दिसंबर तक का है। मैं सिर्फ इतना ही, मैं इनसे बहस नहीं कर रहा हूं, ये जो भी बोल रहे हैं अच्छा ही बोल रहे हैं, अपने पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि 2-3 बातें रखनी है जो इन्होंने पहले बताया। 2 बातें, पहली बात कि आप देखें कि 46,000 करोड़ की जो हमारी बजट थी, इसमें 24,184 करोड़ खर्च हुए, करीब 52%। ये इन्होंने आंकड़ा कहां से लाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर्वे का रिपोर्ट है, हमारा आंकड़ा नहीं है। ठीक है, आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार हमारी आई, रघुवर दास जी की सरकार, उसके पहले 3.8% ग्रोथ था, जिस ग्रोथ को हमने 10.4% तक ले गया। दूसरी, कृषि वृद्धि -3% था भाई साहब, जिसको हमने 14% ग्रोथ लाया। कुल मिलाकर 18% का ग्रोथ है। और सबसे बड़ी बात, 35 लाख युवाओं को हमने रोजगार देकर पलायन को रोका है। हमने उत्पादन, दूध का उत्पादन 6% बढ़ाया है। देखिए, मछली उत्पादन हमने 17% बढ़ाया है। और कुल मिलाकर राजस्व वृद्धि, जो कभी माइनस में राजस्व जाती थी, इनकी सरकार, मैं इनकी इसलिए बोलता हूं कि मधु कोड़ा की सरकार इनकी ही समर्थित सरकार थी, इनकी ही बनाई हुई सरकार थी। उस समय स्थिति ये थी, माइनस में जा रहा था ग्रोथ रेट, और आज अगर हम 10.8% के ग्रोथ में हैं, जो कि देश में सबसे अस्थिर। ठीक है दीनदयाल जी, एक बड़ी खबर आ रही है, आप भी जरा इससे अवगत होइए कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बजट की कॉपी सौंप दी है। राज्यपाल को सीएम ने बजट की कॉपी सौंपी है। झारखंड राजभवन में राज्यपाल को ये कॉपी सौंपी गई है और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बजट लिया है सीएम के हाथों और सदन में बजट पेश करेंगे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रघुवर दास। तो बड़ी खबर इस वक्त की है कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बजट की कॉपी सौंपी है। इस वक्त की बड़ी खबर।
तो मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बजट की कॉपी सौंप दी है और इससे पहले चर्चा हो रही थी अभी कुछ देर। और सीधे विधानसभा परिसर की तरफ रुख करते हैं जहां राजेश है हमारे साथ। राजेश, क्या खबर है? बजट की कॉपी सौंप दी गई है, कितने बजे का कार्यक्रम है जब बजट पेश किया जाना है, उस पर चर्चाएं होती रहेंगी? देखिए, एक परंपरा है कि चूंकि राज्यपाल सरकार की प्रमुख होती है, संवैधानिक प्रमुख होती है, और वो उन्हें ये बजट की कॉपी दी जाती है। चूंकि सीएम वित्त मंत्री भी हैं, इस लिहाज से वही बजट पेश करेंगे जो सालाना बजट है झारखंड का 2019 और 20 का। तो उसकी एक प्रति राज्यपाल को सौंपे जाने की एक परंपरा है और मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को इसकी कॉपी दी है। उसके बाद वो वहां से रवाना होंगे विधानसभा परिसर के लिए, यहाँ पर पहुंचेंगे वो, और उसके बाद एक सूचना है ये कि 11:30 बजे से ही बजट भाषण मुख्यमंत्री पे शुरू कर सकते हैं सदन में। तो अभी थोड़ी देर का इंतजार है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे अपने पिटारे के साथ, और उसमें क्या क्या घोषणाएं होंगी। चूंकि चुनावी वर्ष है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, और कोई भी दल जो सत्ता में रहता है तो वो चाहता ही है कि लोगों को रिझाने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए। राजेश, विधानसभा काफी कवर किया आपने, बजट को भी देखा है। जरा हमारे स्टूडियो से भी दो मेहमान है, लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी से भी हैं और कांग्रेस से भी हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो बजट का प्रारूप है, जो सामने लाने वाले हैं, वो चीजें तो दिख रही हैं, हमें जरा उन सेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा हिंट कीजिए कि उस सेक्टर्स में कहाँ काम नहीं हुए। ठीक है, हम पथ निर्माण या फिर छोटे निर्माण, गृह आपदा, ये सारे विभाग है जहाँ पर एक लंबा जो फीसदी का जो आंकड़ा है वो दिखता है, वो ग्राफ दिखता है, लेकिन वैसे छोटे ग्राफ हमें दिख नहीं पा रहे हैं जिसके बारे में कोई हमें बताए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आपको जो टेन्योर दिया गया था राशि खर्च करने के लिए, उसमें कहां आप फेल हुए हैं, ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन हम आपसे जरा जानना चाहते हैं राजेश। चलिए, आलोक दुबे कुछ कहना चाहते हैं, आलोक दुबे जी के पास सीधे चलते हैं। विवेक जी, देखिए, जो आंकड़ों के जादूगर हैं ये, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो नीति आयोग ने दिसंबर 2018 में अपने सर्वे में कहा कि हिंदुस्तान में गरीबी के मामले में भारत झारखंड 29वें स्थान पर खड़ा है, 29वें स्थान पर। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने 35 लाख लोगों को रोजगार दिया। इनको ठीक से याद नहीं है, 35 नहीं, इन्होंने 36 लाख लोगों को रोजगार दिया है। हाँ। झारखंड की आबादी लगभग 3.25 करोड़ की है। उस हिसाब से अगर देखें तो इन्होंने 15% बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे दिया। इसका मतलब कि झारखंड के अंदर में बेरोजगारी अब नहीं है, जबकि अब तक का सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर 8.2%, जो अब तक का सबसे बड़ा बेरोजगारी की दर है झारखंड के अंदर में। अगर इन्होंने रोजगार दे दिया 36 लाख, तब तो कोई रोजगार नहीं बचना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि राज्य में विकास की गति धीमी हुई है, प्रति व्यक्ति आय कम हुए हैं, गरीबी दर में झारखंड आगे बढ़ा है, बजट का 44% आपने खर्च किया। आपके पास बजट का आकार आप करोड़ों करोड़ बना लीजिए, लेकिन आपको खर्च करने का अगर मॉनिटरिंग नहीं है, आपके पास में सिस्टम नहीं है, आप इंप्लीमेंटेशन करने के तरीके नहीं जानते हैं, तो कितना भी बड़ा बजट का आकार बना लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने बजट के आकार में इंसान के झारखंड में मूलभूत समय, आपने भी कहा कि बिजली में हमने बहुत खर्चा कर दिया। अरे बिजली में खर्च कर दिए तो बिजली के अभाव में रिम्स में रोगी मर कैसे जा रहे हैं? इसका मतलब है बिजली में 3 मर्तबा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया। 2017 में कहा अगर 31 दिसंबर तक हम बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए तो जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। 2018 31 दिसंबर को कहा 31 दिसंबर तक हम राज्य में बिजली उपलब्ध करा देंगे। 16 तारीख को मधुपुर महोत्सव में कहा 22 अक्टूबर तक हम 24 घंटे राज्य की जनता को बिजली उपलब्ध करा देंगे। 18 वर्षों में इनकी सरकार रही है
और बिजली 24 घंटे इस राज्य के जनता का सपना बनकर के आज भी रह गया है। तो मैं समझता हूं बजट पेश किया हुआ, चाहे आप जनवरी में कर ले, चाहे आप मार्च में कर ले, आपके पास इंप्लीमेंटेशन का जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक इस राज्य में जो बजट बनेंगे इसी तरह से 44%, 50% राशि खर्च होंगे। और उसका आप देखिए, आपने जो रोड की बात अभी आपने कही, सीएजी ने रिपोर्ट जारी की है, झारखंड के सीएजी ने, कि आपने रोड के निर्माण में जो है 50,000 करोड़ रुपए की बेईमानी की है। वो रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है, बहुत जल्द आने वाली है। वो रिपोर्ट आई, इनके लोग भूख से मर रहे हैं। ये वही राज्य है जहां लोग 21वीं शताब्दी में भी भूख से मरते हैं। ये वही राज्य है जहां 2018 में सिर्फ रिम्स में 1189 यानी लगभग 1200 रोगी कुपोषण के शिकार होकर के मर गए। ये वही राज्य है। दीनदयाल जी, कोई है जवाब इसका? जिनकी मौत हो जाती है। इन आंकड़ों पर आलोक दुबे जो कह रहे हैं, उन आंकड़ों पर हमने कई रिपोर्ट भी चलाई है। भूख से मौत होती है झारखंड में, कई आंकड़े हैं, उन तस्वीरों को हमने दिखाया है। कोई जवाब है इसका? जी बिल्कुल, विवेक जी बिल्कुल सही कह रहा। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इनका झूठ का जो अरे भाई नहीं, हमारे उस रिपोर्ट की बात कीजिए ना। एक तरफ कई रिपोर्ट हमने दिखाई, उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, हम पलायन पे, रोजगार पे, पथ निर्माण पे और हेरा फेरी, इन चारों चीजों पर एक साथ आएंगे। लेकिन हमारी रिपोर्ट को आप गलत साबित कर दीजिए, हम मान जाएंगे। हमने जो भूख से मौत झारखंड में दिखाई, क्या वो गलत थी? हमने उन दुर्गम इलाकों में अपने रिपोर्टर को भेजकर यह पता लगवाया कि क्या पलायन में कोई सुधार आया है, पलायन लोग कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी हमने चलाई। आप हमें झूठा साबित कीजिए, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, हमारी तस्वीरों को झूठा साबित कीजिए आप। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि दो बातें यहां पे देखना बहुत आवश्यक है। पहली बातें यह आवश्यक है कि बार बार हमारे मित्र इस तरह का आरोप लगाते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है। एक तरफ वो आंकड़ा लेकर चलते हैं और दूसरे तरफ जब मैं आंकड़े की बात करता हूं तो बोलते हैं आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। पहले इनके अपने बातों में विरोधाभास है, नंबर एक। नंबर दो, जब इनकी समर्थित सरकार थी तो -3% ग्रोथ में जब सरकार जा रही थी, उसकी बात ये क्यों नहीं चर्चा करते? वह भी आंकड़ा था, वह भी आंकड़े का ही है। अगर ये आंकड़ा का खेला है तो देखिए, मुझे लग रहा है कांग्रेस सरकार से बड़ा आंकड़े के खेला दीनदयाल जी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो कंपेयर करने का तरीका है, लोगों को बेवकूफ बनाया है। दीनदयाल जी, आपके जो कंपेयर करने का तरीका है वो 5 साल पहले से माइनस होता है। लेकिन आलोक दुबे जो अभी एनालाइज कर पा रहे हैं, जिससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं, वो 5 साल के भीतर की कारगुजारियां हैं, साल दर साल की बात हो रही है। हमें आप इन 5 सालों में सुनिए, हमें इन 5 बार, ये 5वीं बार जो बजट पेश कर रहे हैं उसमें हमें जरा डिफरेंस बताइए। पहले की बात हम कर लेंगे, उसके लिए हमने कहा ना कि आपको 1 घंटे का वक्त देंगे, लेकिन हमें जरा बताइए अभी तो मैं बता रहा हूं, वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि सबसे पहले देखिए जब पहले मार्च में बजट बनती थी तो उसके मार्च के बजट बनने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन का समय में कई 1-1.5 महीने निकल जाते थे, जिसके कारण इसे जनवरी में लागू किया गया। यह ऐतिहासिक है। हमने किसानों के लिए अलग से बजट बनाया, यह ऐतिहासिक है झारखंड के लिए। आज बच्चों के लिए भी अलग से बजट बनाने की शायद घोषणा होगी और यह भी एक ऐतिहासिक रहेगा। इसी राज्य ने देखा कि जब कांग्रेस समर्थित राशि 3800 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया। हम ये नहीं सीखना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस ने जो किया था, जो कुकर्म किया था, वह कुकर्म आज जनता ने बाहर कर दिया। पूरे देश से कांग्रेस को कुकर्म के कारण बाहर किया है। कुकर्मों में कांग्रेस से आगे कोई बढ़ नहीं सकता है। ये चीजें उन्होंने मधु कोड़ा की सरकार बनाई, ये दीनदयाल जी, ये सब चीजें कुकर्म और ये सब साहित्यिक, उन्होंने जेएमएम की सरकार बनाई। नहीं, ये सब मत कीजिए, क्योंकि किसने कुकर्म किया, ये महाभारत और रामायण मत कीजिए। सामने वो नहीं, ठीक है, आप जवाब दीजिए ना, बस उतना ही जवाब दीजिए ना। ठीक है, आपके ऊपर एलिगेशन लग रहा है ना, बीजेपी के ऊपर कांग्रेस हावी हो रही है ना, इन आंकड़ों को लेकर हावी हो रही है। हमें सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए ना। रोजगार की बात छेड़ी ना, रोजगार की बात छेड़ी ना। कितने रोजगार आपने सृजन किए और जिन्हें रोजगार मिला क्या वो अपने, जिन्हें रोजगार मिला क्या वो झारखंड में? 35 लाख युवाओं को रोजगार हमने दिया। कहाँ है वो 35 लाख युवा कहाँ है? आप डेटा बताइए। 1,06,000 एक साथ। कहाँ है वो 35 लाख युवा?
किस प्रदेश में वो काम कर रहे अरे हैं? कहाँ है वो? अपने रोजगार में लगे हुए, उसको आप किन जाइए। प्रदेशों में है? कितनी सैलरी है उनकी? इसी प्रदेश में काम कर रहे हैं। कितनी सैलरी पर इसी आपने उन्हें प्रदेश में भेजा है? काम कर रहे हैं भाई साहब, और अपने स्वरोजगार के अनुसार। देखिए नहीं, कोई वो बात मछली- नहीं चलेगी। भाई नहीं, साहब, कोई आप मछली पालन मुझे कर रोजगार रहे सृजन का हैं, डेटा दे कोई, सकते हैं, लेकिन नहीं, हकीकत न्यूज नहीं, 18 वो आपको रोजगार बताएगा। है। आप हकीकत समझिए, आपको न्यूज 18 बता रोजगार देगा। दो तरह के होते हैं भाई साहब। रिपोर्ट हम दिखा उनको- सकते हैं, हकीकत हम नहीं, बताएंगे हकीकत कितने तो कितने लोगों को यही है। रोजगार दिया, न्यूज़ कितने 18 पैसे भी पर यही दिया, दिखाया है। और वो किस प्रदेश में काम कर रहे बार हैं। बता रहा हूं कि आज झारखंड का युवा बेंगलोर में 15,000 की नौकरी करता है, वो 8,000 से 10,000 रुपए घर अपने किराए के मकान में देता है, 5,000 में वो घर चलाता है, घर से पैसे मंगवाता है। आप कह रहे हो रोजगार दे रहे हैं? प्रयास किया। कैसा रोजगार है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत आरोप है। मेरा कहना है कि आज उन बच्चों का भविष्य, उन महिलाओं का भविष्य, उन किसानों का भविष्य, और आज देखिए किसान को डायरेक्ट प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ 5,000 रुपया उनके खाते में डाले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इस बजट के माध्यम से, इस सरकार के माध्यम से हमने जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, हमने उन बच्चों और युवाओं को रोजगार दिया है, हमने खेल के माध्यम से उन युवाओं को हमने आगे बढ़ाया है। ठीक है, इस आलोक राज्य को आलोक हमने दुबे जी के पास पर्यटक चलते राज्य के रूप हैं। में, ठीक है, आपके आंकड़े हैं ना? तो ठीक है, कभी पूरा देश देख रहा है। कुछ देर में जो 11:30 बजे, सुन लीजिए, 11:30 बजे से अभी राजेश ने खबर की है कि 11:30 बजे से बजट पेश करेंगे रघुवर दास। उस बात को मान लेते हैं। हमें जरा ये बता दीजिए आलोक दुबे जी कि रोजगार का सृजन, पलायन में बढ़ोतरी, ये कांग्रेस के आंकड़े हैं, इसे साबित आप कीजिए। और आपके पास वक्त भी काफी कम है, क्योंकि जब तक ये बजट चलता रहेगा हम आपसे बातचीत जरूर करते रहेंगे। लेकिन और एक तस्वीर हम दिखाते हैं, सीएम पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम अभी लाइव हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम पहुंच चुके हैं विधानसभा, और उस पेटी, उस बैग के साथ हैं जिसके अंदर बजट की प्रतियां रखी हुई हैं। इस बजट को पेश करेंगे। और पहले देखिए, अभी बजट उन्होंने उस ब्रीफकेस को सामने रखा है, पत्रकारों के सामने रखा है, और ये 5वां बजट पेश कर रहे हैं। लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं इस बजट से। जरूर कुछ अच्छी बातें वो बजट सूबे की जनता के लिए आए हैं, वो सदन में अपना बजट भाषण देंगे। जो सूचना है उसके हिसाब से 11:30 बजे बजट का भाषण पढ़ना शुरू होगा। सदन की कार्यवाही वैसे 11 बजे से शुरू होगी। ये उनके साथ ये अटैची, इसी में बजट की कॉपी है। अपर मुख्य सचिव वित्त वो भी उनके साथ हैं, उनके साथ गाड़ी में आए हैं। तो ये मीडिया कर्मियों को बजट लेकर पहुंचे हैं, उसकी कॉपी दिखाने के लिए। इस अटैची में ये बजट की कॉपी है, और वो मीडिया कर्मियों को ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लगभग 85,000 करोड़ रुपए का यह बजट हो सकता है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए घोषणाएं हो सकती है। मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे हैं और अब वो अंदर चले गए हैं। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। चुनावी वर्ष है तो निश्चित रूप से लोगों के लिए, राज्य के वासियों के लिए ये राहत वाला बजट हो सकता है। राजेश साहब हमें सुन पा रहे हैं? सेक्टर्स में इसके लिए विशेष आवंटन हो राजेश, सकते हैं। चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो, उनके लिए भी विशेष प्रबंधन किया जा सकता है। विवेक और राजेश साहब हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, राजेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर पैनल की तरफ लौटते हैं हम, और हमारे साथ दोनों ही मेहमान जुड़े हुए हैं। अभी जो तस्वीरें बीच बीच में आती जाएंगी, दीनदयाल जी और आलोक दुबे जी, हम दिखाते जाएंगे, क्योंकि वो अपडेट जरूरी है कि कब क्या हो रहा है। तो आलोक दुबे जी, हम बात कर रहे थे उन आंकड़ों पर, और आंकड़ों से थोड़ा छिटक गए थे, हम फिसल गए थे। लेकिन फिसले थे तो सही फिसले थे, क्योंकि उन मुद्दों की तरफ हम बढ़ रहे थे जहां से कुछ जवाब आने चाहिए। पलायन और रोजगार, दो ऐसी चीजें हैं कि सरकार ये कहती है कि हमने इतने लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, और रोजगार कैसे मिला,
कितने पैसे का रोजगार मिला, कितना वेतनमान है, कहाँ रोजगार कर रहे हैं, पलायन उसे कहते हैं या कि नहीं, या फिर दूसरे प्रदेशों की तरह नीतीश कुमार जैसे कहते हैं कि उसे हम पलायन नहीं मानते, वो दूसरे प्रदेशों को चलाते हैं जिससे हमारा देश विकसित होता है। पलायन की परिभाषा बिहार में आकर बदल जाती है। हमारा यह कहना है कि झारखंड में भी क्या वही परिभाषा पे काम हो रही है, उसी लाइन पर काम हो रहा है? आलोक जी। देखिए विवेक जी, सबसे पहले जो इन्होंने आंकड़े दिखाए रोजगार के, तो मैंने आपको जैसा कहा कि 35 लाख रोजगार देने का वादा 31 दिसंबर 2018 को सरकारी विज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 35 लाख रोजगार दे दिया। अभी कुछ दिन पहले 4 या 5 जनवरी को, डेट मुझे ठीक से याद नहीं है, 1,06,000 लोगों को इन्होंने फिर से कहा कि हम नौकरी दे दी। आप इमेजिन कर लीजिए, खुद से इमेजिन करिए कि अगर 36 लाख लोगों को रोजगार अगर मिल जाए झारखंड में, तो क्या कोई बेरोजगार रहेगा? जबकि बराबर ये आप दिखाते रहे हैं कि जो है कई लोगों ने, लाखों लोगों ने जो है कहा कि हम इतने कम पैसे में दूसरे प्रदेशों में जाकर के नौकरी नहीं कर सकते। नंबर दूसरी, आप अगर ये ठीक है कि ये जितना भी जो है हम जो गलत काम किए उसका जो है जनता ने मुझे जवाब दे दिया है, बिल्कुल दिया। आपकी केंद्र बिंदु हमारे इर्द गिर्द नहीं होकर के जो सवाल आप उठा रहे हैं पलायन का, तो आप देखें इन 5 वर्षों में प्रत्येक साल 1,72,000 लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। ये आंकड़े हमारे नहीं है भाई साहब, आप लोगों ने दिखाया। तो ये जो यहां से पलायन कर रहे हैं, यानी आपका श्रम मजबूर हो रहा है। और ये क्यों पलायन कर रहे हैं? क्योंकि आपका मनरेगा कमजोर हुआ है, आपकी अन्नपूर्णा अंत्योदय योजनाएं कमजोर हुई हैं। अगर आपका मनरेगा गांव में अगर पैसा जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि पूरा वो राज्य विकसित करेगा। लेकिन वो मनरेगा का पैसा लोगों को नहीं जाने की वजह से लोग, और पलायन अगर आपके यहां से कर रहा है, तो पलायन कई प्रकार के होते हैं। वो लेबर भी होते हैं, वो मानसिक भी होते हैं, वो इंजीनियर भी होते हैं, वो डॉक्टर भी होते हैं, जो पूरे साउथ में यहां से लोग जा रहे हैं। तो 1,72,000 लोग जो प्रत्येक साल यहां से पलायन कर रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? यकीनन जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसको स्वीकार करना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं यहाँ, चलिए चर्चा चलती रहेगी, दिन भर चलेगी चर्चा। दीनदयाल वर्णवाल जी और आलोक दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया।